तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में 1 रुपये के एक कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि थंबनेल आपने देखा है, ये सिक्का मुझे चाहिए। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा है ये स्टेनलेस स्टील के 1 रुपये का सिक्का। इस सिक्के को 2002 में इशू किया गया था और इस सिक्के में एक मिंट एरर है दोस्तों, जिसके कारण ये सिक्का आज की डेट में काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो दोस्तों 2002 में जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया इस सिक्के का रिवर्स साइड का थीम है लोकनायक जयप्रकाश नारायणा। तो दोस्तों इस सिक्के को 2 अलग अलग मिंट से इशू किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। और मेरे हाथ में ये जो सिक्का है दोस्तों, जो मुझे जनरल सर्कुलेशन से मिला था, ये है हैदराबाद मिंट का सिक्का। इसके जो नीचे देखिए, जो फुल फेस पोर्ट्रेट है जयप्रकाश नारायण जी के, और उसके नीचे देखिए मिंट ईयर 2002, और उसके नीचे देखिए मिंट ईयर के नीचे देखिए एक हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क। मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ दोस्तों ताकि आपको और भी अच्छे से दिखे। यहाँ पर देखिए ये जो 2002 मिंट ईयर है, उसके नीचे देखिए एक स्टार मिंट मार्क जो है हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इस सिक्के को बॉम्बे मिंट से भी इशू किया गया था। तो दोस्तों ये जो जयप्रकाश नारायण जी के ये जो सिक्का दोस्तों, ये तो मेरे कलेक्शन में है, लेकिन बॉम्बे मिंट का जो सिक्का बॉम्बे मिंट से जो इशू किया गया था वो मेरे पास नहीं है दोस्तों। बॉम्बे मिंट का 2 अलग अलग वैरायटी है दोस्तों। उसमें से एक सिक्का अगर बॉम्बे मिंट का 20 रुपये में बिकता है, तो दूसरा जो सिक्का है दोस्तों वो 2000 में 2000 रुपये में बिकता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? बॉम्बे मिंट से ही निकला है, लेकिन उसमें एक मिंट एरर है दोस्तों। तो ऐसा क्यों है? एक सिक्का 20 रुपये में और एक सिक्का 2000 रुपीज़ में क्यों बिकता है दोस्तों, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक और बात है दोस्तों, अगर आपके पास है तो इसके जो मिंट मार्क है ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए। अगर आपके पास जयप्रकाश नारायण जी के ये 1 रुपये का सिक्का है, और अगर आपको सर्कुलेशन से या फिर कहीं भी अगर आपको ये सिक्का मिलता है, तो ज़रूर आप एक बार मिंट मार्क चेक कर लेना। और मिंट मार्क का एरर कौन सा है दोस्तों, आइए कॉइन बुक से और भी डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने लिया है कॉइन बुक, और कॉइन बुक में देखिए रिवर्स साइड और ओवर साइड दोनों साइड का लोकनायक जयप्रकाश नारायणा 1 रुपये कॉइन का फोटो दिया गया है। मिंट ईयर है 2002, मेटल है स्टेनलेस स्टील, वेट है 4.85 ग्राम, साइज है डायमीटर है 25 mm और शेप है सर्कुलर। अब देखिए दोस्तों मिंट में बॉम्बे बॉम्बे हैदराबाद 2 बार बॉम्बे लिखा गया है और हैदराबाद जो मेरे हाथ में सिक्का था दोस्तों। तो बॉम्बे मिंट देखिए प्राइस फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये। रेयरिटी के स्केल में देखिए सी मतलब कॉमन कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए दोस्तों, छोटे से अक्षर में लिखा गया है विथ मिंट मार्क। मतलब बॉम्बे मिंट का जो डायमंड मिंट मार्क वाला कॉइन है दोस्तों, उसका प्राइस है 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये और 15 रुपये और 25 रुपये। लेकिन देखिए दूसरा जो बॉम्बे मिंट का दिया गया है, ये देखिए रेयरिटी के स्केल में देखिए रेयर, आर मतलब रेयर कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटे अक्षर में लिखा गया है विदाउट मिंट मार्क। मतलब बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क वाला कॉइन है वो दोस्तों कॉमन कैटेगरी में आता है, लेकिन बॉम्बे मिंट का जो विदाउट मिंट मार्क वाला कॉइन है दोस्तों, जैसे कलकत्ता मिंट के कॉइन में होता है दोस्तों, कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। और वही लोकनायक जयप्रकाश नारायणा कॉइन के इसी 1 रुपये के कॉइन में एक विदाउट मिंट मार्क वाला भी आता है दोस्तों। और बहुत सारे जो कलेक्टर्स है या फिर जिन्हें ठीक से पता नहीं है, वो शायद कलकत्ता मिंट का समझते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में कलकत्ता मिंट का वो कॉइन नहीं है, वो भी बॉम्बे मिंट का ही कॉइन है दोस्तों, क्योंकि कलकत्ता मिंट से इस कॉइन को इशू नहीं किया गया है। और दोस्तों ये जो विदाउट मिंट मार्क वाला ये जो कॉइन है दोस्तों, ये देखिए रेयर कैटेगरी में आता है। एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन का प्राइस है, कॉइन बुक में दिया गया है 1000 और 1500 रुपीज़। लेकिन दोस्तों आज की डेट में इस कॉइन का प्राइस थोड़ा सा और भी ऊपर गया है। अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपके पास विदाउट मिंट मार्क वाला ये सिक्का है, तो आपको 1200 से 1300 रुपये मिल सकता है। और यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास है तो आपको 2000 से 2300 रुपये तक, मतलब 2000 से 2300 तक यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का प्राइस विदाउट मिंट मार्क वाला आपको मिल सकता है। और हैदराबाद मिंट जो मेरे हाथ में था दोस्तों, सी मतलब कॉमन कैटेगरी में आता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये। यहाँ पर दोस्तों एक और बात मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए क्योंकि देखिए बॉम्बे मिंट का विदाउट मिंट मार्क और बॉम्बे मिंट का विथ मिंट मार्क,
या तो हो सकता है इस सिक्के का कुछ कॉइन कलकत्ता मिंट में ढाला गया था, मिंट किया गया था, उसके बाद बॉम्बे मिंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसी भी कारण से। एक तो ये हो सकता है, नहीं तो फिर दोस्तों इस सिक्के में बॉम्बे मिंट का जो डाई है दोस्तों, वो जब इस कॉइन को मिंट करते टाइम दोस्तों उसे शायद लगाना भूल गए थे। तो दोस्तों शायद ये भी हो सकता है। लेकिन क्या सिक्का ऐसे बनते हैं दोस्तों कि जो पुराने समय में जैसे प्रिंटिंग प्रेस था, एक एक अक्षर को लगाया जाता था। जैसे आप जब पहले किताब जब हम पढ़ते थे दोस्तों, तो उस समय आप भी नोटिस किए होंगे कुछ अक्षर जो है वो उल्टा होता था या फिर कुछ तेरा मेरा सा होता था दोस्तों कुछ अक्षर, क्योंकि उस समय मैनुअली प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किया जाता था किताब को, बुक को, तो एक एक अक्षर को प्रिंटिंग प्रेस में लगाया जाता था। तो क्या फिर मिंट में भी ऐसा ही होता है? ये सवाल मेरे मन में बहुत दिन से है दोस्तों। तो एक एक अक्षर क्या मिंट में भी इस डाई में क्या लगाया जाता है, और ये मिंट मार्क क्या उस डाई में लगाना भूल गए थे बॉम्बे मिंट मार्क? तो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, और आपसे भी है। अगर आप ये बात जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। या तो फिर हो सकता है कुछ कॉइन कलकत्ता मिंट में ढाला गया था, उसके बाद शायद कलकत्ता मिंट में किसी और कॉइन मिंट करने का या छापने का कुछ प्रेशर आ गया था, या फिर कुछ ऑर्डर आ गया था, फिर इस कॉइन को बॉम्बे मिंट में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन कलकत्ता मिंट का जितना कॉइन बनना था वो बन गया था, उसके बाद बॉम्बे मिंट में बनाया गया, और उसके बाद कलकत्ता मिंट का भी जो भी कॉइन था दोस्तों उसे भी बॉम्बे मिंट के साथ ही मिला दिया गया था। तो ऐसा भी एक हो सकता है। या फिर दूसरा, मिंट मार्क का जो डाई है दोस्तों वो इस कॉइन में लगाना ही भूल गए थे, जो मिंट वाले जो मिंट में जो काम करते हैं दोस्तों, जो वर्कर्स है दोस्तों। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वही डाउट है, अगर मिंट लगाना मिंट का जो डाई है वो अगर लगाना भूल गए थे दोस्तों, तो क्या ये जो मेथड है कॉइन छापने का, तो क्या उस पुराने ज़माने के प्रिंटिंग प्रेस की तरह है दोस्तों, जहाँ पर एक एक करके एक एक अक्षर लगाया जाता था? तो ये क्वेश्चन आपसे है दोस्तों। आप जितने भी व्यूअर्स मेरे हैं, आप ज़रूर इस डाउट को मेरा क्लियर कीजिए। मैं भी ढूंढ रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो जवाब है दोस्तों, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और देखते हैं कहाँ तक मालूम चलता है। तो अगर आपको मालूम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो भी है मेरे कलेक्शन में ये लोकनायक जयाप्रकाश वाला जो विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का है दोस्तों, वो मेरे कलेक्शन में नहीं है, और मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। मेरे जान पहचान के एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे जान पहचान के ऐसे 2-3 कलेक्टर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं। एक कलेक्टर्स को तो सर्कुलेशन से ऐसे विदाउट मिंट मार्क वाला दोस्तों 4 कॉइन मिले हैं, और उन्होंने मुझे दिखाया भी है। एक तो घिसा पीटा सा था, और बाकी जो 3 कॉइन थे उसमें से एक एक्स्ट्रा फाइन थे, और दूसरा जो एक्स्ट्रा फाइन से थोड़ा ज़्यादा थे। लेकिन ऐसा देख के मालूम चल रहा था कि ये सर्कुलेशन से ही मिला था, ये थोड़ा बहुत दाग वगैरह था दोस्तों। तो जो भी है विदाउट मिंट मार्क वाला उन्हें 4 कॉइन मिला है, और मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक तो एक भी नहीं मिला है। जितना भी मिला है ये हैदराबाद वाला, और भी 2-3 कॉइन है मैंने रखा है यहाँ पर, और दोस्तों बॉम्बे मिंट का 2-3 कॉइन है, लेकिन अच्छे कंडीशन के हैं। लेकिन विदाउट मिंट मार्क वाला मुझे अभी तक नहीं मिला है। और भी जो 2 कलेक्टर्स है, तो एक कलेक्टर्स को मैंने बोला, एक और कलेक्टर्स है दोस्तों, मेरा दोस्त है, उन्हें भी 2 कॉइन मिला है। तो दोस्तों लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला है। इसका कोई अफसोस नहीं है, जिसका जितना नसीब है दोस्तों उन्हें मिला है दोस्तों। शायद मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया है। मैं तो आपको बताता हूँ, आप जब भी दुकान में बाज़ार में जाइए तब ध्यान रखिए। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान देता हूँ। तो हो सकता है मेरे नसीब में अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपके पास है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। विदाउट मिंट मार्क वाला ये सिक्का दोस्तों आगे चल के और भी रेयर होगा, और अगर ये पता चले कि ये कलकत्ता मिंट का कॉइन है तो इसका प्राइस नीचे आएगा। सर्कुलेशन में मिला है विदाउट मिंट मार्क वाला, इससे मुझे और भी डाउट है दोस्तों। तो हो सकता है कलकत्ता मिंट से हो सकता है, लेकिन पता नहीं। अभी तक बुक में जो जितना मिला, और जितने भी कलेक्टर्स को और जो रिसर्चर्स है कॉइन के ऊपर, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स है कॉइन के बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं, तो उनसे भी मेरा बात होता रहता है। तो उन्हें भी मैंने पूछा, अभी तक उन्होंने भी कहा कि ये बॉम्बे मिंट से मिंट किया गया है। तो अगर बॉम्बे मिंट से अगर मिंट किया गया है तो मैंने जैसा आपको कहा, क्या वैसे ही पुराने ज़माने के प्रिंटिंग प्रेस की तरह है कि एक एक अक्षर यहाँ पर लगाया जाता है? तो दोस्तों जो भी हो, अगर आपके पास है तो आप इस सिक्के को संभाल के रखिए, और अगर आपके पास नहीं है, आप बेचना चाहते हैं, तो आप एक सिक्का मुझे दे सकते हैं। जैसा प्राइस मैंने कहा, कंडीशन के हिसाब से मैं आपको कीमत उतना दे सकता हूं। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने कहा मेरे कलेक्शन में नहीं है इस सिक्के को विदाउट मिंट मार्क वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, विदाउट मिंट मार्क वाला एक सिक्का मेरे
अपने कलेक्शन में चाहिए दोस्तों। यूएनसी अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर यूएनसी से थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों फाइन, एक्स्ट्रा फाइन नहीं, क्योंकि मैं खुद ही आपको कहता हूं दोस्तों, अगर कलेक्शन करना है और रेयर सिक्के कलेक्शन करना है तो यूएनसी कंडीशन में आप कीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस सिक्के को विदाउट मीन मार्क वाला ये जो सिक्का मैंने आपको बताया ये आप कलेक्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। इस सिक्के का कीमत आगे चल के और भी ऊपर जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप दोस्तों कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कल एक और वीडियो दोस्तों आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आएगा, तो कल का वीडियो आप प्लीज़ मिस मत कीजिए दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप किसी कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल दीजिए, कॉइन का कंडीशन क्या है और उसका ईयर और मीन मार्क ज़रूर लिखिए दोस्तों। अगर आप उस कॉइन का फ़ोटो सेंड करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। मैं उस कॉइन के बारे में जितना जानता हूं दोस्तों आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूं और कोशिश करता हूं सभी के मेल का रिप्लाई भी देता हूं। लेकिन दोस्तों उसके बीच में अगर आपको किसी भी कमेंट या मेल का रिप्लाई नहीं मिलता है तो दोस्तों आप बुरा मत मानिए, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाना होता है, उसका एडिटिंग होता है और उसके बाद और भी बहुत सारे काम होता है दोस्तों। तो एवरी टाइम जो मोबाइल मेरे पास तो होता है दोस्तों, लेकिन मोबाइल देखने का वो टाइम नहीं होता है दोस्तों। आप भी जानते हैं दोस्तों, आप भी काम करते हैं तो ऐसा होता है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।